नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भारत में इंतखाबात जारी हैं और इन इंतखाबात के अंदर नाज़रीन मोदी साहब ने पाकिस्तान में जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए और वहाँ पर एक अलग ही किस्म का माहौल जो है नाज़रीन मोदी साहब ने बना दिया है। अपने अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, जो सियासी जमातें हैं, जो वर्कर्स हैं, जो जजेस हैं, नाज़रीन सबको रौंद के रख दिया है और पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम को हूबहू नाज़रीन मोदी साहब ने वहाँ पर कट पेस्ट कर दिया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे भारत के हवाले से ये बातें जानकर। वो तमाम तर डिटेल्स नाज़रीन आपको सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज बेस्ड मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। इस वक्त नाज़रीन भारत के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और मरहलावार ये इंतखाबात होंगे, तो वहाँ पे नाज़रीन मोदी साहब ने सबसे पहले तो प्री पोल रिगिंग की और जो अपनी सियासी जमातें हैं, जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, उनको भरपूर अंदाज में कुचला। और जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो रहनुमा है राहुल गांधी साहब, पहले तो उनको गिरफ्तार किया, फिर उनको छोड़ दिया, फिर इस सियासी जमात के ऊपर 1700 करोड़ नाज़रीन 1700 करोड़ का भारी जुर्माना आयद कर दिया। उसके बाद इस सियासी जमात के जो अकाउंट्स हैं वो भी फ्रीज कर दिए और ये इल्ज़ाम आयद किया कि आज से 31 साल पहले इस सियासी जमात ने एक माली बेज़ाब्तगी की थी, एक करप्शन की थी, एक छोटा सा स्कैंडल है आपका जनाब, उसकी बुनियाद के ऊपर आपके अकाउंट्स भी फ्रीज हैं, आपके ऊपर 1700 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। राहुल गांधी साहब को गिरफ्तार कर दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद नाज़रीन भारत की दूसरी मकबूल तरीन सियासी जमात है आम आदमी पार्टी। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल साहब और बहुत ज़बरदस्त इनका विजन है। जिन जिन इलाकों में इनकी हुकूमत है, खुसूसन पंजाब के अंदर, वहाँ पर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये लेजिस्लेशन लेकर आए हैं। बड़ा एक इनकलाब का सा माहौल जो है इन्होंने वहाँ पर बर्पा कर दिया और मोदी साहब इनको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। तो इन्होंने जनाब अरविंद केजरीवाल साहब को भी गिरफ्तार कर लिया और बड़े तवील अरसे से वो भी गिरफ्तार हैं। उनकी जमात के ऊपर भी जो है वो करप्शन के एलिगेशन लगा दिए हैं और माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम लगा के इनके ऊपर भी जुर्माना आयद किया जा चुका है। तीसरी नाज़रीन भारत की जो सियासी जमात है जो अपोजिशन के अलायंस में है वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो उसके ऊपर भी जो है वो मुकदमात हैं, इनको भी करोड़ों रुपए का जुर्माना जो है वो इनके ऊपर आयद किया जा चुका है। और इन तीनों सियासी जमातों के नाज़रीन दर्जन भर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और मौसर तरीन पॉलिटिशियंस हैं उनको पकड़ कर जो है वो जेलों में डाला जा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन गोदी मीडिया, आपने ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी। तो मोदी साहब ने इस वक्त पूरे इंडिया के मीडिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ है, इनको फंड कर रहे हैं जनाब, पैसा दे रहे हैं और पानी की तरह पैसा वहाँ पर मीडिया के अंदर बहाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एंकर्स को जो है वो डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। और यूट्यूबर्स नाज़रीन, जैसे पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के गिर्द क्रैकडाउन है, वैसे वहीं भारत में भी जो है वो यूट्यूबर्स के गिर्द जो है वो मोदी साहब ने शिकंजा तंग कर दिया है। और वो तमाम तर सहाफ़ी, वो तमाम तर एलिमेंट्स जो कि मोदी साहब को वहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं, उन तमाम तर सहाफ़ियों को मोदी साहब ने पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया और ये कानून पास किया है कि इन यूट्यूबर्स ने जो भी खबर देनी है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, फिर उसको अलाउ करना है। तो अगर गवर्नमेंट कहेगी कि यह खबर छप सकती है या आज के व्लॉग में शामिल हो सकती है, कोई यूट्यूबर इसको पब्लिक कर सकता है या अपने व्हाट्सएप चैनल में इस हवाले से खबर दे सकता है, तभी जो है वो खबर चलेगी। तो इस तरह से नाज़रीन वहाँ पर मीडिया का गला जो है वो घोंटा जा रहा है। और नाज़रीन ये चीज़ भी आप सुनकर हैरान होंगे कि जजेस को वहाँ पर, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में जजेस के लेटर जारी हो रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, जजेस के रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, उनको बिजली के झटके लगाए जा रहे हैं, वैसे ही नाज़रीन भारत के अंदर भी जजेस को भरपूर अंदाज में डराया धमकाया जा रहा है। और इस हवाले से भी बहुत सारी खबरें वहाँ पर भारत के मीडिया में आ चुकी हैं और बहुत सारे जजेस ने अपना नाम जाहिर ना करने की बुनियाद के ऊपर जो है वो कुछ खबरें मीडिया को दी और मीडिया ने उन खबरों को सर्कुलेट किया और ब्यूरोक्रेसी नाज़रीन उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसको भी डराया धमकाया जा रहा है। और अब जो नाज़रीन आप खबर सुनने जा रहे हैं, आप उसको सुनकर बहुत हैरान होंगे कि जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन का एक इदारा है, वैसे ही भारत में भी इलेक्शन कमीशन का एक इदारा है। और पाकिस्तान में सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन भारत में 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं और वो तीनों मिलकर उस पूरे इदारे को हेड करते हैं और तीनों ही इक्वल रैंक के होते हैं। उसमें ये नहीं है क्योंकि एक सीनियर है या कोई दूसरा जूनियर है। 3 जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तीनों इक्वल रैंक के और वो मिलकर इस इदारे को चलाते हैं और जो है वो मिल के इलेक्शंस जो है उनको कंडक्ट करवाते हैं। तो नाज़रीन भारत के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको मोदी साहब ने अपनी मर्जी से तैनात किया और बड़े मनपसंद किस्म के बंदे वहाँ पर तैनात किए। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। और फिर नाज़रीन मज़े की बात यह है कि भारत में ये असूल है, ये कानून है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो हुकूमत नहीं कर सकती है। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जजेस, हुकूमत और अपोजिशन लीडर, इन तीनों धड़ों को
मिल के जो है वो इनके कंसेंट के साथ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तैनात किए जाते हैं। लेकिन मोदी साहब ने गुज़श्ता माह एक बिल पास किया, एक नया कानून पास करवाया और उसके तहत उन्होंने जो है ये जो इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है उसको हुकूमत के जो है वो खाते में डाल दिया और कहा कि उसका जजेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, अपोजिशन लीडर की इसमें सवाबदीद शामिल नहीं होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के करने का काम है, हमने अपनी मर्जी का बंदा जो है वहाँ पे तैनात करना है। तो मोदी साहब ने अपनी मनपसंद के चोटी के बंदे निकाल के जनाब वहाँ पे लगा दिया कि ये जो है अब जो है वो भारत में इलेक्शंस करवाएंगे। और अगली नाज़रीन बात यह है कि वो तमाम तर लोग जो कि इंतहाई करप्ट थे, जो माली बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस थे, जो है वो करप्शन भी कर रहे थे, टैक्सेस भी पे नहीं कर रहे थे, उनकी कंपनियों ने भी जो है वो हुकूमत से ठीक ठाक फ़ायदे ले रखे थे और उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे थे और टैक्स भी उन्होंने पूरा जो है वो नहीं दिया हुआ था और जो है वो बहुत जल्दी उनको पकड़ के जेल में डालना था हुकूमत ने। तो वो जनाब तमाम तर एलिमेंट्स, वो तमाम तर लोग फ़ौरन से जनाब बीजेपी में आ गए। बहुत ज़्यादा वो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, पैसा उनके पास, उन्होंने मोदी साहब को खिलाया, इनकी पार्टी की फंडिंग की है, पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर ली, पार्टी का टिकट भी ले लिया, उस टिकट के ऊपर वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और मोदी साहब ने बदले में उनको फेवर ये दिया है कि उनके तमाम तर केसेज जो हैं वो ख़त्म कर दिए और वाइट वॉश कर दिया जनाब, क्लीन चिट उन्हें पकड़ा दिया कि जनाब आप दूध के धुले हुए हैं, बीजेपी में आप आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जनाब आपकी पार्टी, पैसा आपने हमें देना है, फंड आपने हमें करना है, हमें आपने वोट देना है, अपने पूरे इन्फ्लुएंस को जो है आपने हमारे बैक के ऊपर लगाना है, हुकूमत अगली हमारी है, करप्शन के केसेस आपके कोई नहीं है, आप जनाब दूध के धुले हुए हैं, आपको किस चीज़ की परेशानी, मोदी साहब जिंदा है। तो नाजरीन अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप और इसके अलावा जितने भी करप्ट लोग वहाँ पर मौजूद हैं, करप्ट माफिया है और वो तमाम तर लोग जो कि एब्सकॉन्डर हैं और हुकूमत का पैसा उन्होंने खाया हुआ है, टैक्स उन्होंने ठीक तरह से पे नहीं किया हुआ और माली बेज़ाब्तियों के रिकॉर्ड हैं, तो उनको जनाब मोदी साहब ने अपनी जमात में शामिल कर लिया और उनके केसेस भी माफ़ कर दिए। और उसके अलावा नाज़रीन जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनके खिलाफ मोदी साहब ने शिकंजा तंग किया हुआ है, उनके ऊपर दहशत गर्दी तक की दफ़ात जो है वो लगाई जा रही है। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में जो है वो मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ात हैं, ठीक वैसे ही भारत के अंदर भी मुखालिफ सियासी जमातों के ऊपर दहशत गर्दी तक की दफ़ात जो हैं वो लगाई जा रही हैं, गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है, करप्शन के जाली केसेस बनाए जा रहे हैं। और जैसे नाज़रीन पाकिस्तान में नैब का इदारा है, वैसे भारत में एक इदारा है, उसका नाम ईडी है, उसके थ्रू वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के उठा के जनाब जेलों के अंदर डाला जा रहा है और ऐसे करवा रहे हैं जनाब मोदी साहब इलेक्शन। और ठीक वही मॉडल जो कि नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर राय, जैसे पाकिस्तान के अंदर कागजात नामजदगी छीने गए, वैसे ही भारत के अंदर भी कागजात नामजदगी छीने गए। इलेक्शन कमिश्नर अपना, जजेस अपने, ब्यूरोक्रेसी अपनी, डराना धमकाना, मीडिया को कंट्रोल करना, यूट्यूबर्स को उठाना, उनको पकड़ के जेलों में डालना, करप्ट लोगों को साथ मिलाना, ठीक वही नाज़रीन पाकिस्तान वाला वो मॉडल है और वहाँ पे जो है उसको कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। शायद पाकिस्तान भी भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, बहुत ज़्यादा मरूब है और मोदी साहब की ख्वाहिश होगी कि जो भारत है वो भी पाकिस्तान के नक्शे कदम के ऊपर चल निकले। तो मेरे ख्याल में सिकंदर सुल्तान राजा साहब की भी खिदमत ले लें, फ़ोन कॉल खड़काएँ, इनको बुलाएँ और कहें कि जनाब आप भी आ जाएँ और वहाँ पर जो है मोदी साहब को वहाँ पर इक़्तिदार तक पहुँचाना है। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनकी खिदमत जो हैं ये भी मोदी साहब को ज़रूर लेनी चाहिए। तो फिलवक्त के नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।